बीमारी या आपके बच्चों में बीमारी या माता पिताओं में बीमारी या फाइनेंशियल क्षेत्र में बीमारी, हमें है ना कहीं कुछ समस्या होगा तब इंसान बिल्कुल टूट जाते हैं निराशा में या कुछ ऐसे दिक्कतों में आप देख रहे हो। तो मतलब तीनों क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनको परेशानियां हैं। इसलिए जब परमेश्वर के कलाम को पढ़े, इसलिए हम कहते हैं बाइबल को पढ़ो। ये जीवित वचन है, ये कहानी नहीं है, ये किसी इंसान के रचा हुआ चीज नहीं है, ये परमेश्वर की बोल है। परमेश्वर ने जो बात किया उस बातों को आज अक्षर के रूप में आपके पास है। पुराने जमाने में पहले मैं आपको बताया, जो किसी गायकों ने गाना गाते हैं, रिकॉर्ड कैसे करता था, एक टेप होता था, रिकॉर्डिंग प्लेट्स जो राउंड प्लेट है ना, प्लेट में रिकॉर्ड होते थे, है ना, वो रिकॉर्ड होते। आज भी मोहम्मद रफी, मुकेश मर के कितना साल बीत गए, लेकिन उनका गाना अभी भी चल रहे। कहाँ वो शब्द किसी वस्तुओं में, किसी मेटल में उसको रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड किया गया। आज वो ऐसे परमेश्वर जो कही गई बात है, जो वचन है, आज इस पुस्तक के रूप में आपके पास है। ये जीवित है, ये परमेश्वर की जुबान में से निकला हुआ वचन है। और आप आजकल के नया वर्शंस जब आप लेते हैं इंग्लिश वर्शन में, तो यीशु परमेश्वर का जो डायरेक्ट कही गई बातों को रेड कलर में प्रिंट किया है, जो परमेश्वर का डायरेक्ट वर्ड है, परमेश्वर का डायरेक्ट वर्ड है। परमेश्वर ने डायरेक्ट बात किया है। कुछ चेलों ने बात किया है, कुछ भविष्यद्वक्ताओं ने बात किया है, कुछ प्रेरितों ने किया है, वो शब्द इसमें लिखा हुआ है। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हो, आपका तीनों क्षेत्र में प्रभु छुटकारा लेके आएगा, तीनों क्षेत्र में प्रभु चंगाई भेजेगा। इसलिए आपको विश्वास से पढ़ने की जरूरत है। आपके घर में बाइबल का पाठ कीजिएगा, रोजाना बाइबल का पाठ कीजिए, पढ़ने का आदत बनाइए, आपके बच्चों को पढ़ने की आदत बनाइए, विश्वास से बनाइए, पढ़ने का पढ़िए, तो इसमें से शक्ति निकलेगा। हमें एक वचन है, मैं ले जाता नहीं हूँ, रोमन्स 1:60, एक बार पढ़िए, रोमन्स 1:60। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ बेटा, थैंक यू। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। क्यों लजाता नहीं है, पढ़िए। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। सामर्थ हर प्रकार के लोगों के लिए सामर्थ है, उद्धार के लिए। ये परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है, सामर्थ है। परमेश्वर का वचन क्या है, आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार को लेके आएगा, बहुत बड़ा चमत्कार को लेके आएगा। क्या आपको बाइबल पढ़ने की आदत है? आर यू रीडिंग डेली बेसिस बाइबल इन योर प्राइवेट पर्सनल लाइफ? आपको प्रैक्टिस करना है, विश्वास से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पापा मम्मी को सुनाए, रोटी मिले, चॉकलेट मिले, बच्चे जो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। बच्चे पाठ भी कैसे करते हैं, मम्मी पापा को दिखाएं, पापा देख लिया ठीक है, मम्मी देख लिया ठीक है, बस उतने में सीमित नहीं। आपको विश्वास से पढ़ना है। इसका कल मैंने क्या बोला, कल कौन सा 119 उसका 18 वचन में प्रार्थना कर रहे परमेश्वर का, जब प्रार्थना करे, प्रभु तेरे व्यवस्था में छिपी हुई चमत्कार को देखने के लिए मेरी आंखों को खोले, तेरे वचन में छिपी हुई चमत्कार को देखने के लिए मेरी आंखों को खोले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको विश्वास से पढ़ना है, इसमें चमत्कार छुपी हुई है, ये जीवित है, ये प्रबल है, दोधारी तलवार से भी अधिक छोका है, और प्राण और आत्मा को, घाट और घाट, गुर्दे को आर पार छेद देता है। और आपके मन की भावनाओं को परमेश्वर वचन पकड़ लेते, समझ लेते। आपके मन की भावनाओं को समझता है। आप कौन सी मुसीबतों में, कौन सी दिक्कत आपके जीवन में चल रहे, कौन से परेशानियां आपके जीवन में, कौन से बीमारियों से आप तंगी है, परमेश्वर का वचन को समझ लेता है।
उसके अनुसार परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सिर्फ सिराने पे रखने वाली चीज नहीं है, इसको आपको हृदय में रट मारना है। ये वचन को आपका हृदय में उतारना है, इसमें विश्वास करना है, इसमें आपको चलने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो 19 अध्याय में आएंगे। वो बैठे बैठे उनको लगा कि मैं यीशु को देखूं। वो धनी है भाई, टैक्स कलेक्टर है। टैक्स कलेक्टर होने के लिए कितना क्या पढ़ने चाहिए? आईएएस है ना, आईएएस क्या क्या डिग्रियां लेना पड़ेगा। तो छोटा इंसान नहीं है, कमजोर इंसान नहीं है, अनपढ़ नहीं है, मतलब लेकिन बैठे बैठे उनको लगा कि मुझको यीशु को देखना, मैं यीशु को देखूं कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर को जानने का इच्छा अगर किसी के हृदय में जगता है, जग जाता है प्यारे अजीज, ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि आजकल इंसान परमेश्वर को अपने हिसाब से समझते नहीं है। परमेश्वर को ना समझने का कारण इंसान आज भी तड़प तड़प के संसार में रह रहे हो। आपको यीशु को समझने की जरूरत है। यीशु कौन है? यीशु जीवित परमेश्वर है, वो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है। आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु के द्वारा उसका सॉल्यूशन, उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। आमीन। यीशु आया किसके लिए? यीशु जाति धर्म नहीं बनाया, सारे मानव जाति के लिए यीशु आया। यीशु के बर्थ में, यीशु के जन्म में क्या लिखा? स्वर्गदूत आकर के उनकी मां से कहा, तेरे पेट में, तेरे गर्भ में एक बालक बने चलेगा, उसका नाम तू यीशु रखना, और सारे मानव जाति के लिए उद्धार का कार्य करेगा, सारे मानवों का उद्धार करेगा। हालेलुया। तो यीशु सबके लिए आए हैं। यीशु का कोई जाति धर्म नहीं है, यीशु कोई धर्म नहीं बनाया प्यारो। इसलिए तो आप आए, इसलिए तो आप और मैं क्यों आया? अरे यीशु किसी धर्म बनाए होते तो वो धर्म के लोग ही उनके पास चले जाते हैं। आज सारे दुनिया की नजर यीशु के पास है, यीशु के ऊपर है, क्योंकि उद्धार करने के लिए आए हैं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में किसी और का नाम नहीं दिया, यीशु का ही नाम दिया है। इसलिए यीशु के नाम है उन चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, तरह तरह परेशानियों से जुझलाने वाले क्यों जा रहे यीशु के पास। हालेलुया। जब इंसान हर प्रकार का कोशिश करते करते थक जाता है, तो वहां पे यीशु उनके लिए एक नया रास्ता दिखाता है, ये नया मार्ग दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। नया मार्ग दिखाता है प्यारे अजीज। प्रभु कितना महान है। चाहे दुनिया सारी